Champaran Satyagrah 1917 is called the first successful experiment of truth and non-violence by Mohandas Karamchand Gandhi on Indian soil. भारत की धरती पर सत्य और अहिंसा का प्रथम प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 से किया था, जो काफी सफल रहा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का लीडरशिप धीरे धीरे मोहनदास करमचंद गांधी के हाथों में आ गया। आज हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी के दूसरे सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। भारतीय सरजमी पर दूसरा सत्याग्रह मोहनदास करमचंद गांधी का। यह सत्याग्रह था अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह या अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स स्ट्राइक। अहमदाबाद का नाम आते ही एक बात दिमाग में स्वतः खुद ही आ जाती है। वो बात यह है कि अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर कहाँ है और क्यों फेमस है? मैनचेस्टर इंग्लैंड में है और कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। एनी सडन एंड क्विक चेंज इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड in the mid 18th century with cotton and textile industry, and Manchester emerged as the center of the industrial revolution in the world. For India, Ahmedabad emerged as the Manchester of India. But इसी अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स ने 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में, मोहनदास करमचंद गांधी जी के नेतृत्व में एक सत्याग्रह किया जो अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह या स्ट्राइक के नाम से फेमस है। आज हम लोग इसी टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ सके और प्रश्न चाहे जैसे पूछे जाएं, आप उनका उत्तर आसानी से दे सकें। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग के साथ अहमदाबाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी बन चुका था। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि 1917 में भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद अगस्त महीने में प्लेग की चपेट में आ गया। यह प्लेग का दौर जनवरी 1918 तक बीभत्स रूप से चला। कुछ ही महीनों में अहमदाबाद के कुल जनसंख्या का 10% हिस्सा लगभग मृत्यु का शिकार हो गया। इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल एंड डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर कॉटन मिल ओनर्स ऑल्सो। दे फेस्ड the problem of efficient workers.
they lost many of their workers. Therefore, they wanted the workers to come to the factories, to come to the mills to work, so that their mills continue to produce cotton textile. The mill owners wanted the workers to come, as I told you earlier, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कॉटन मिल ओनर्स चाहते थे कि मजदूर मिलों तक आए, काम करें और मिलों में प्रोडक्शन चालू रहे, जारी रहे, मिल बंद ना पड़े। इसके लिए कुछ कॉटन टेक्सटाइल मिल ओनर्स ने मजदूरों की जो भी सैलरी बनती थी, उस सैलरी का 80% प्लेग बोनस के रूप में देना शुरू किया। इस बोनस का नाम रखा प्लेग बोनस। तो सैलरी का 80% और ऐड करके देना शुरू किया और नाम रखा प्लेग बोनस। इतना करने के बाद भी वर्कर्स, मजदूर मिलों तक जिस संख्या में चाहिए था उस संख्या में नहीं पहुंच पा रहे थे। प्लेग का ये रूप था। जनवरी 1918 तक यह सिचुएशन रहा और अधिकांश मिल ओनर्स ने प्लेग बोनस 80% तक दिया। लेकिन जनवरी 1918 तक, जैसा कि मैंने कहा, यह सिचुएशन रहा और जैसे ही यह सिचुएशन कंट्रोल में आया, मिल ओनर्स ने मिल वर्कर्स को प्लेग बोनस देना बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्कुल बंद कर दिया। ये अपॉर्चुनिस्ट बिहेवियर मजदूरों को क्रोधित कर गया, मजदूरों को एंगर में, डिसकंटेंटमेंट में डाल गया। मजदूरों का मानना था कि ठीक है, प्लेग कंट्रोल में आ गया है, बट इन्फ्लेशन तो बना हुआ है, सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है मजदूरों का, इसलिए कंटिन्यू रहना चाहिए प्लेग बोनस। यह मजदूरों का मानना था। वर्कर्स चेंज्ड देयर अप्रोच। नाउ, in place of plague bonus that they were getting around 80% of their salary, in addition to the salary, they started demanding at least 50% dearness allowance. सैलरी का 50% डियरनेस अलाउंस का डिमांड मिल वर्कर्स ने मिल ओनर्स के सामने रख दिया। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, इसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग के रूप में भी जान सकते हैं, मान सकते हैं, समझ सकते हैं। वर्कर्स का मानना था, मिल वर्कर्स का, कि ऐसा करने से उनको अपनी जिंदगी जीने में आसानी हो जाएगी, उनको मिलों तक जा करके निश्चिंत होकर के काम करना आसान हो जाएगा। इट मीन्स द वर्कर्स इन अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर रिजिड ऑन देयर डिमांड फॉर एट लीस्ट 50% डियरनेस अलाउंस. But the cotton textile mill owners, they also were rigid not to give more than 20% dearness allowance to the workers. 50% dearness allowance का डिमांड था कॉटन मिल वर्कर्स का,
और कॉटन मिल ओनर्स देना चाहते थे केवल 20%, 20% ऑफ द वेजेस ये देना चाहते थे कॉटन मिल ओनर्स, और डिमांड था वर्कर्स का 50% ऑफ द वेजेस। यहीं पे संघर्ष शुरू हुआ, यहीं से स्ट्राइक का मुद्दा मिला। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिल ओनर्स इंटेंस्ड and the result was strike. One more thing here. When the workers were rigid for 50% of the dearness allowance of their wages, the cotton mill owners started recruiting new workers. This also became a reason of the strike. Anusuya Sarabhai, the sister of Ambalal Sarabhai, cotton textile mill owner, supported the textile mill workers, and she was of the opinion that they should meet Mohandas Karamchand Gandhi and request him to lead the strike. गांधी जी ने मामले को सुलझाने के लिए एक प्रपोजल दिया। गांधी जी का मानना था कि some representatives of the cotton mill workers and some representatives of the cotton mill owners should sit together and decide, come out with conclusion. आपस में बात करके और मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, गांधी जी का ऐसा विचार था। As a result, 3 representatives from the workers' side and 3 representatives from the cotton mill owners' side got together, sat together, and exchanged their ideas, exchanged their dialogues, and tried to resolve the problem, resolve the issue. In the meantime, the cotton textile mill owners announced that if the workers accept 20% of dearness allowance on the wages, they were going to allow them to come to the mills to work. It means if the workers were going to work in the mills after accepting 20% dearness allowance, then only they were allowed to go to the mill and work. जो 20% डियरनेस अलाउंस एक्सेप्ट करेंगे मजदूर, उनको ही बुलाया जाएगा मिलों में काम करने के लिए, बाकियों को बुलाया ही नहीं जाएगा। कहने का मतलब उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पे नए मजदूर रखे जाएंगे। इसका एक एस्पेक्ट तो यह भी हुआ कि 20% का प्रपोजल मानो, मिल में आओ, काम करो, जो नहीं आएंगे वो नौकरी से गए, उनकी जगह नए मजदूर रख लिए गए। यानी 20% और 50%, इसी दो के बीच में मामला चल रहा था। लोगों के लिविंग कंडीशंस क्या थे, सैलरीज क्या थी, इन्फ्लेशन क्या था और टैक्स का हिसाब किताब क्या था, इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी का यह विचार था कि कम से कम 35% डियरनेस अलाउंस मिल वर्कर्स को चाहिए कि वो वर्कर्स को उनके वेजेस पर दें। और इसके लिए, एंड फॉर दैट, मोहनदास करमचंद गांधी अपील्ड टू द वर्कर्स to continue their strike.
and remain united, remain firm. It was an appeal for justice by Mohandas Karamchand Gandhi to the workers. अंबालाल साराभाई रिजिड थे 20% पर, मोहनदास करमचंद गांधी आ गए थे 35% पर, जबकि वर्कर्स का डिमांड था 50% डियरनेस अलाउंस ऑन वेजेस। गांधी जी का मानना था कि इन्फ्लेशन, सैलरी, लिविंग स्टैंडर्ड या लिविंग कंडीशन बोलिए, टैक्सेशन बोलिए, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके अगर देखा जाए तो 35% डियरनेस अलाउंस सफिशिएंट है। वो कम भी नहीं है और वो ज़्यादा भी नहीं है। तो इस बात को दोनों पक्षों को मान लेना चाहिए, यानी वर्कर्स को भी मान लेना चाहिए कि 50% ना करके 35 पे आ जाएं, और कॉटन मिल ओनर्स को भी मान लेना चाहिए कि 20 से आगे बढ़ के 35 तक जाएं। लेकिन कॉटन मिल ओनर्स तो बिल्कुल रिजिड थे। वो नए मजदूरों का रिक्रूटमेंट शुरू कर चुके थे और मिल में आना उन्हीं का अलाउ किया जो 20% लेने को एग्री कर रहे थे। इसलिए मार्च 1918 में मोहनदास करमचंद गांधी स्टार्टेड अहमदाबाद स्ट्राइक, which was supported by huge number of cotton textile mill workers. But workers are workers. They were of very poor economic condition, and after that there was inflation, महंगाई बढ़ती जा रही थी, जिंदगी जीना मुश्किल हो चुका था। ऐसे में कई मजदूर ऐसे निकले जो मजबूर हो गए, कंपेल्ड बाय द सिचुएशन, they wanted to join the mills. Gandhiji observed this situation very carefully. He did not want actually the mill workers to accept 20% proposal. He wanted them to fight for at least 35% proposal. मोहनदास करमचंद गांधी ने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि मजदूर उनका पूरा साथ दे और वो तब तक आंदोलन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे जब तक ये सफल नहीं हो जाता, और तब तक वो भोजन बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे। इस बात का इफेक्ट मजदूरों पर जोरदार तरीके से पड़ा। दे फर्दर ज्वाइंड इन ह्यूज नंबर। गांधी जी के इस फास्ट ने बहुत बड़ा इफेक्ट मजदूरों के ऊपर डाला। वो बहुत बड़ी संख्या में टर्न अप होने लगे और नतीजा इसका यह निकला कि कॉटन मिल वर्कर्स 35% डियरनेस अलाउंस को एग्री कर गए। एंड विथ दिस the Ahmedabad strike was over. It was a big success of the cotton mill workers under the leadership of Mohandas Karamchand Gandhi. I hope this topic is clear to all of you. मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अहमदाबाद क्यों फेमस हुआ, अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स का स्ट्राइक क्यों हुआ और इसको गांधी जी ने कैसे लीड किया, इसमें समस्याएं क्या आई, और फाइनली मजदूरों ने क्यों मोहनदास करमचंद गांधी का साथ दिया और ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर स्टडीज एंड हेल्थ। थैंक यू वंस अगेन।